स्वागत है एक बार फिर से छत पे बागवानी में। मैं हूं जावेद अख्तर और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने ज़रूरी कामों के साथ साथ बागवानी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे टमाटर के छोटे पौधों को किस तरीके से ट्रांसप्लांट करते हैं जो कि बीज से उगाए हुए होते हैं। तो आइए देखते हैं। ये रहे हमारे टमाटर के छोटे छोटे पौधे जिन्हें हमने बीज से उगाया है। और ये बीज भी हमने एक टमाटर से लिए हैं जो सब्ज़ी वाले से ख़रीदे थे नॉर्मल खाने में इस्तेमाल करने के लिए। तो उसको कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं आइए देखते हैं। तो मिट्टी हमने ली है। मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये मेरी पुरानी मिट्टी है, पुराने गमलों से निकाली हुई, जिसमें कि गाय का गोबर भी होगा, सूखी पत्तियां भी हैं, घास भी है, इसमें कुछ कुछ कोकोपीट भी होगी। तो ये सब कुछ है मेरी उन्हीं पुराने गमलों की मिट्टी में। नई मिट्टी लेकर नहीं आया, यही पुरानी मिट्टी है, मैं दोबारा से यूज़ करूँगा। अभी मैं फ़िलहाल 5-6 पौधे ही ट्रांसप्लांट करूँगा क्योंकि मेरे पास अभी इतना स्पेस नहीं है कि मैं सारे के सारे प्लांट्स को ट्रांसप्लांट कर पाऊँ। तो क्या करेंगे, धीरे धीरे से हम इन पौधों को एक एक करके निकालते हैं। तो बड़ी सावधानी के साथ निकालना होगा। और ये मैंने जो बीज लगाए थे वो कोकोपीट में लगाए थे, ये मिट्टी नहीं है। इसमें पौधों को आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं जिससे कि जड़ें डैमेज नहीं होती। अगर मिट्टी में अगर आप इन बीजों को लगाते हैं और उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, क्या करना पड़ेगा आपको मिट्टी को पूरी तरीके से गीला करना पड़ेगा जिससे कि पौधे आसानी से निकल आएँ और उनकी रूट भी डैमेज ना हो। तो देखिए कि रूट किस तरीके से इसकी डेवलप हो चुकी है, अच्छे से इसकी रूट डेवलप हो रही है। और इसी तरीके से हम 1-2 पौधे और निकाल लेते हैं जिससे कि हम सारे के सारे पौधों को एक साथ ट्रांसप्लांट कर सकें। और पौधों को निकालने के साथ साथ इसको मैं पानी में डिप करता हुआ चल रहा हूँ ताकि किसी भी तरीके से इनका मॉइस्चर इनकी जड़ों से ना ख़त्म हो जाए। चूँकि अभी वीडियो रात में बना रहे हैं तो पौधों को ट्रांसप्लांट करने का सबसे अच्छा और सही समय होता है धूप निकलने से पहले। या तो अर्ली मॉर्निंग आप कर लीजिए जब धूप में इतनी हीट नहीं होती है, या तो फिर आप उसको शाम को कीजिए। क्योंकि मेरे पास समय जो है ज़्यादातर रात में मिलता है तो मैंने इन पौधों को ट्रांसप्लांट करने का जो समय चूज़ किया है वो भी रात ही का है। तो मैंने तकरीबन 6 पौधे मैंने ले लिए हैं ताकि इसको मैं ट्रांसप्लांट करके और इनकी पूरी अपडेट भी देता रहूं। साथ ही साथ जो बचे हुए पौधे हैं इसमें कुछ बीज मैंने बाद में भी डाले थे। तो क्या होगा कि अभी ये कुछ टाइम और लगेंगे इनको ट्रांसप्लांट होने में। तब तक हो सकता है कि दूसरी जगह पर या फिर कहीं और मेरे पास थोड़ी सी जगह हो जाती है या कोई पॉट खाली हो जाता है तो मैं आगे भी ट्रांसप्लांट कर दूंगा। तो फिर इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल के पानी डाल करके अब इसको साइड में रख देंगे और ये उसी तरीके से बड़े होते रहेंगे। जैसे ही मेरे पास सहूलियत होती है मैं इनको दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दूंगा। अब हम अपने जो पॉट हैं उनमें मिट्टी भर लेते हैं जल्दी से जल्दी। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है ताकि जो भी जानकारी है वो आपको पूरी तरीके से मिल पाए और टाइम भी आपका ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो बने रहिए पूरी वीडियो के साथ। तो अभी हम 5 डब्बों में इस मिट्टी को भर लेते हैं और उसके बाद अपडेट करते हैं।
5 डिब्बे मिट्टी तैयार हो चुकी है। अब अपनी उंगली की मदद से हम इसके बीचों बीच एक छोटा सा गड्ढा कर लेंगे, जिससे कि पौधों को ट्रांसप्लांट करने में उस जगह पर आसानी हो, और उसका सेंटर भी लेकर के चलेंगे ताकि एक जगह कम और एक जगह ज़्यादा ना हो जाए। और अब जो पानी में डिप किए हुए पौधे थे, अब उनको हम आहिस्ता से निकाल करके उस गड्ढे में सेट कर देंगे और उंगली की मदद से मिट्टी को समतल करके थोड़ा सा पटक लेंगे ताकि एयर पॉकेट मिट्टी से ख़त्म हो जाए। तो इसी तरीके से दूसरे पौधों को भी ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। तो बने रहिए छत पे बागवानी के साथ। एक पौधा मैंने एक बफर में अलग से निकाल लिया था, तो अब मेरे पास टोटल 6 पौधे हो गए ट्रांसप्लांट करने के लिए। कि बाई चांस की बात है, अगर एक कोई भी पौधा अगर सरवाइव नहीं कर पाता है तो ये बैकअप में रहे। तो लीजिए जनाब, अब मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं अपने 6 पौधे। अब इसमें पानी दे देते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है, जब भी आप पौधों को ट्रांसप्लांट करें तो उनको इतना पानी आप दे दें ताकि वो शॉक में ना आए और उनका मॉइस्चर जो है उनकी जड़ों का वो ख़त्म ना हो। होता क्या है, अगर हम ट्रांसप्लांट करने के लिए पौधों को पहले निकाल लेते हैं और उनको हवा लग जाती है तो जड़ों की नमी ख़त्म हो जाती है, जिससे कि पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं और वो आगे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपने देखा, मैंने पहले पौधे निकाल करके पानी में डिप कर दिए और फिर उसको धीरे धीरे इन गमलों में शिफ्ट कर दिया, और जल्दी जैसे ही शिफ्ट किया वैसे ही अब इनको हम पूरी तरीके से पानी दे देते हैं, जिससे कि पानी की कमी ना हो। तो इसकी आगे अपडेट भी मैं दूंगा कि इन 6 पौधों में कितने पौधे जो हैं बड़े हुए हैं, कितनों ने सरवाइव किया है और इसमें में से कितने सरवाइव नहीं कर पाए, और अगर सरवाइव नहीं कर पाए होंगे तो उसके पीछे क्या कारण है वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों सरवाइव नहीं कर पाए। अभी इनको हम शेडी एरिया में रखेंगे, डायरेक्ट धूप में नहीं डालेंगे। 1-2 दिन के बाद हम इनको छत पे हम इनको ट्रांसफ़र कर देंगे कुछ दिनों बाद, ताकि ये स्टेबल हो जाएं। और उसके बाद आपको पता है, सब्ज़ी का कोई भी पौधा होगा उसको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। वो शेडी एरिया में पौधा तो बन जाएगा, लेकिन उसका जो फ्रूट होगा वो नहीं निकलेगा। तो हमने इन टमाटर के पौधों को लगाया है ताकि हम इनसे फ्रूट भी हासिल कर पाएँ। हालांकि फ्रूट लेने के लिए इनको बड़े गमले की ज़रूरत होती है, बड़े स्पेस की ज़रूरत होती है। अभी फ़िलहाल के लिए हमने इनको छोटे गमलों में ट्रांसप्लांट किया है। लगभग 1-1.5 महीने बाद हम इनको बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर देंगे, जिससे कि उनको इनकी जड़ों को फैलने में आसानी हो और पौधों को फ्रूट देने में भी आसानी होगी। तो देखा आपने कि इस तरीके से आप भी अपने पौधों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना